चलिए, तो अब हम लोग कवरेज रेशियो देखने वाले हैं। तो ये रहा हम लोग के पास क्या, तो कवरेज रेशियो। अब कवरेज रेशियो में हम लोग के पास कितने तरह का दे रखा हुआ है कवरेज रेशियो। तो एक तो हो गया सबसे पहले डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, और दूसरा जो हो गया हम लोग के पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड तीसरा हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, और फोर्थ नंबर पे हम लोग के पास है फिक्स्ड चार्ज या कवरेज रेशियो, फिक्स चार्जेस एट कवरेज रेशियो। तो ये हम लोग के पास 4 तरह का कवरेज रेशियो दे रखा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कंसीडर जो इनकम स्टेटमेंट होता था उसमें हम लोग किस तरह से लिखते थे। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देते थे रेवेन्यू, इसमें से क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते थे। तो रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते थे, हम लोग के पास क्या आ जाता था, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से हम लोग माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट को, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, EBIT, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये आ गया। इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते थे, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, जिसे हम लोग EBT बोलते थे। इसमें से हम लोग क्या करते थे, टैक्स को माइनस करते थे, तो हम लोग के पास आता था अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। इसमें से जो हम लोग के पास प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे, तो हम लोग के पास क्या आता था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यही आता था ना। तो ये हम लोग के पास इनकम स्टेटमेंट हो गया, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करते थे, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किए तो हम लोग के पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये तो हम लोग के पास हो गया क्या, तो ये हो गया हम लोग के पास इनकम स्टेटमेंट। अब हम लोग एक एक करके देखते चलते। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग के पास क्या दे रखा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये किस तरह से निकालेंगे, तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है ना, तो जो अर्निंग अवेलेबल होगा डेब्ट सर्विस के लिए, जो अर्निंग हम लोग के पास अवेलेबल होगा किसके लिए, डेब्ट सर्विस के लिए, इसमें डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट प्लस में जो इंस्टॉलमेंट होगा डेब्ट का, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अब अर्निंग कौन कौन सा यहाँ पे डेब्ट के लिए अवेलेबल होता है, तो चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए कौन कौन सा अर्निंग यहाँ पे अवेलेबल होगा डेब्ट के लिए। तो जो हम लोग के पास नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट मतलब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स करके जो हम लोग के पास आ गया वो नेट प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे लिखा भी अर्निंग आफ्टर टैक्स वाला, इसमें नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे हम लोग के पास डेप्रिसिएशन हो गया जिसमें नॉन कैश, या अमोर्टाइजेशन हो गया, तो इससे हम लोग ऐड करेंगे। फिर इंटरेस्ट वाला भी पोर्शन ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे देखना कि अर्निंग कितना अवेलेबल है किसके लिए, तो डेब्ट सर्विस के लिए। तो डेब्ट सर्विस के लिए कितना अवेलेबल होगा, तो देखिए नेट प्रॉफिट तो होगा ही होगा, उसमें अगर कोई नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसे भी हम लोग ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट वाला भी इसका खुद का ऐड कर देंगे, और भी कोई एडजस्टमेंट होगा जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस। और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग किस चीज़ से, तो इसमें डिवाइड करेंगे जो इंटरेस्ट होगा और जो इंस्टॉलमेंट होगा लोन का, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। और ये नॉर्मली कितना से कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 1.5 से लेकर के 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग के पास पहला वाला हो गया। अब सेकेंड नंबर पे देखिए, तो सेकेंड नंबर पे हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट को कहाँ से कवरेज करेंगे, तो इंटरेस्ट हम लोग कहाँ से दे देते, तो EBIT के बाद ही इंटरेस्ट देते थे ना। ये जो हम लोग के पास इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट कब था, तो ये इंटरेस्ट हम लोग EBIT के बाद ही देते थे। तो जो EBIT वाला पोर्शन होगा वही तो हम लोग के पास आ जाएगा ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसके बाद हम लोग के पास है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग पैसा कहाँ से देते थे, तो हम लोग अर्निंग अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग देते थे अर्निंग आफ्टर टैक्स से पैसा देते थे। तो यही हम लोग के पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, जिसे हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलते हैं, और इसमें डिवाइड कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड से। तो ये हम लोग के पास आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। और जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो है फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग के पास फिक्स्ड जो चार्जेज हो गया, फिक्स चार्जेस मतलब जो हम लोग के पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश वाला आइटम हो गया उसे ऐड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ लोन से। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे किया था ना डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो वही वाला हम लोग के पास यहाँ पे भी आ गया। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। अब इससे पहले जो हम लोग के पास जैसे इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो अगर निकालना होगा, तो इक्विटी वाले को पैसा कहाँ से मिलता था, तो ऑफिस से।
आफिस मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये कैसे निकालते थे, तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होता था उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते थे। ये यहाँ पे किए थे ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस, तो हम लोग के पास क्या आ गया था, आफिस आ गया था। तो हम लोग सिंपली इस तरह से कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो ये हो गया। अब 3 पॉइंट यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये भी रीड कर लीजिए। तो इसमें क्या दे रखा हुआ है कि जो हम लोग के पास EBIT होता है, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं PBIT भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हैं इसे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी बोल सकते हैं। जो हम लोग के पास EBT हैं, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इसे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी बोल सकते हैं। और जो रेशियो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना, ये जो हम लोग के पास चारों जो रेशियो दे रखा था ये कैलकुलेट करेंगे। तो जिस तरह से सम्स में दे रखा है इन्फॉर्मेशन उस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कुछ चीज़ यहाँ पे डेविएट भी कर सकते हैं। देखिए, रेशियो शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग के पास क्वेश्चन में दे रखा हुआ है रिक्वायरमेंट और जो हम लोग के पास अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मे डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल फार्मूला, तो जो हम लोग के पास ओरिजिनल ये सब फार्मूला दे रखा है ना, तो इससे यहाँ पे डेविएट कर सकता है, चेंज हो सकता है। अगर कुछ रिक्वायर्ड अगर एग्जाम्पशन चाहिए होगा क्वेश्चन में, तो हम लोग एग्जाम्पशन वहाँ पे ले सकते हैं और दे सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब एग्जाम में। तो ये हो गया। और इसके बाद क्या बोला, न्यूमरेटर शुड बी टेकन इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्सा। तो ये तो आप लोग जानते ही हो। तो ये इस तरह से हम लोग के पास यहाँ पे जो कवरेज रेशियो हुआ ये कंप्लीट हो गया।